रणजीत सिंह के राज्य की पृष्ठभूमि एवं अंग्रेजों से युद्ध के कारण। भूमिका। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 1880 से 1839 न केवल पंजाब के इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासक थे, बल्कि वे उस समय के भारत में अंग्रेजों के विस्तार के सामने खड़े होने वाले कुछ चुनिंदा शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में पंजाब एक संगठित, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, किंतु उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता, उत्तराधिकार संघर्ष और अंग्रेजों की कूटनीति ने पंजाब को युद्ध की ओर धकेल दिया। रणजीत सिंह के राज्य की पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। दिल्ली के केंद्र से शासन लगभग नाम मात्र का रह गया था और प्रांतों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। पंजाब में मुगलों, अफगानों अर्थात अहमद शाह अब्दाली के हमले, मराठों और स्थानीय सरदारों के बीच निरंतर संघर्ष हो रहा था। इसी दौर में सिखों ने मिस्ल प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे सैन्य राजनीतिक गुट बनाकर अपनी सत्ता स्थापित की। इन मिसलों में से सुकरचकिया मिस्ल के नेता के रूप में रणजीत सिंह उभरे। आर्थिक पृष्ठभूमि। लंबे संघर्ष के कारण पंजाब की कृषि और व्यापारिक संरचना अस्थिर थी। सतलज, रावी और झेलम के उपजाऊ मैदान आर्थिक आधार थे, लेकिन लूटपाट और आक्रमणों से जनता त्रस्त थी। रणजीत सिंह ने सत्ता में आने के बाद कर व्यवस्था को स्थिर किया, सिंचाई और व्यापार को बढ़ावा दिया। सामाजिक पृष्ठभूमि। पंजाब की जनसंख्या विविध थी। सिख, हिंदू, मुस्लिम और अफगान। सिख पंथ की एकता और संगठन ने रणजीत सिंह को मजबूत सामाजिक आधार प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णुता और सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व ने उनके शासन को स्थायित्व दिया। सैन्य पृष्ठभूमि। मिस्ल काल में सैन्य परंपरा विकसित हो चुकी थी। रणजीत सिंह ने फ्रांसीसी और इटालियन सेनानायकों जैसे वेंतुरा और अलार्ड की मदद से सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, तोपखाने और घुड़सवार सेना को आधुनिक बनाया। 2. रणजीत सिंह का शासन और विस्तार। 1801 में अमृतसर में महाराजा के रूप में अभिषेक, लाहौर को राजधानी बनाया, कांगड़ा, मुल्तान और पेशावर तक विस्तार। 1809 में अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि। सतलज के पार के क्षेत्रों में न जाने का वादा किया, बदले में अंग्रेजों ने उनके पश्चिमी क्षेत्रों पर दावा नहीं किया। अफगानों से कई बार युद्ध कर पेशावर पर अधिकार किया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति। स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण, हिंदू मंदिरों और मस्जिदों को संरक्षण। 3. अंग्रेजों के साथ संबंध और युद्ध के कारण। हालांकि रणजीत सिंह के जीवन काल में पंजाब और अंग्रेजों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, परंतु उनके बाद के समय में अंग्रेजों से युद्ध के स्पष्ट कारण विकसित हो चुके थे। रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंध। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध, दिल्ली और उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। मराठों को हराने के बाद उनका ध्यान पंजाब की ओर था। रणजीत सिंह ने संतुलित कूटनीति अपनाई। एक ओर अंग्रेजों से संधि 1809 तो दूसरी ओर अफगानों से लड़ाई। वे समझते थे कि अंग्रेजों से सीधे टकराव से बचना आवश्यक है, जब तक कि राज्य पर्याप्त रूप से मजबूत न हो जाए। अंग्रेजों से युद्ध के प्रमुख कारण रणजीत सिंह के पश्चात उत्तराधिकार संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। महाराजा खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, महारानी जिंद कौर आदि के बीच विवाद। इस अस्थिरता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। सेना की बढ़ती शक्ति और नियंत्रणहीनता। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की सेना अर्थात खालसा सेना बहुत शक्तिशाली और स्वायत्त हो गई। वे खुद राजनीतिक निर्णयों पर दबाव डालने लगी। अंग्रेज इसे पंजाब की अस्थिरता और खतरे के रूप में देखते थे। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। सिंध के विलय के बाद पंजाब ही उत्तर पश्चिम में आखिरी स्वतंत्र राज्य बचा था। अंग्रेजों का लक्ष्य पंजाब को अपने नियंत्रण में लेना था, ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया की दिशा में उनका सामरिक मार्ग सुरक्षित हो सके। सीमा विवाद और उकसावे की नीति। सतलज और सिंध के बीच की सीमा पर बार बार तनाव। अंग्रेज पंजाब के सरदारों के बीच अविश्वास पैदा करने में सफल रहे। अमृतसर की संधि की सीमाएं।
1809 की संधि ने पंजाब के विस्तार को सतलज के पार रोक दिया, जबकि अंग्रेज निरंतर अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे। ये असंतुलन पंजाब में असंतोष का कारण बना। अफगान नीति और ब्रिटिश हस्तक्षेप। अंग्रेज अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, जबकि पंजाब अफगान सीमाओं पर प्रमुख शक्ति था। इससे दोनों के बीच सामरिक टकराव की स्थिति बनी। 4 परिणाम। अंग्रेज पंजाब युद्ध की भूमिका। इन कारणों के परिणाम स्वरूप 1845 से 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें पंजाब हार गया और लाहौर संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को गुलाब सिंह के अधीन कर दिया और पंजाब में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। 1848 से 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। निष्कर्ष। रणजीत सिंह का शासन पंजाब के इतिहास का स्वर्ण काल था। राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक सहिष्णुता, सैन्य शक्ति और आर्थिक विकास का अद्वितीय मिश्रण। परंतु उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष, सेना के नियंत्रणहीनता और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति ने मिलकर पंजाब को युद्ध के रास्ते पर धकेल दिया। यदि रणजीत सिंह के बाद एक सक्षम और एकजुट नेतृत्व बना रहता, तो शायद पंजाब का अंग्रेजों से टकराव इतना शीघ्र और विनाशकारी नहीं होता।